देखो इबारत ज़रा गौर से, वयंबगी अन युअलमा मजहूल का सीगा, अन्न दलालतल लफ्ज़ियतल वज़इयत, अन्न हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, अद-दलाला मौसूफ, अल-लफ्ज़ियतल वज़इय्या उसकी सिफ़तें हैं, अल्लती लहल इब्रतु फ़िल मुहावरात। इब्रतु ये मुब्तदा बनेगा और लहा जो है ये ख़बर बनेगा, इसकी वजह से इसको रफ़ा पढ़ेंगे। वयंबगी अन युअलमा अन्न दलालतल लफ्ज़ियतल वज़इय्यत अल्लती लहल इब्रतु फ़िल मुहावरात वल उलूमी, इसका अर्थ मुहावरात पर है। अला सलासती अनहाइन, ये है ख़बर अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल की, अला सलासती अनहाइन। अहदुहा अल मुताबिक़िय्यतु वहिय अन यदुल्ल लफ्ज़ु अला तमामी मा वुज़िअ ज़ालिकल लफ्ज़ु कदलालतिल इंसानी अला मजमूइल हयवानी वन्नातिक़। वसानीहा अत-तज़म्मुनिय्यतु वहिय अन यदुल्ल लफ्ज़ु अला जुज़इल मअनल मौज़ूइ लहु कदलालतिही अलल हयवानी फ़क़त। वसालिसुहा अद-दलालतुल इल्तिज़ामिय्यतु वहिय अल्ला यदुल्ल लफ्ज़ु अलल मौज़ूइ लहु वला अला जुज़इही बल अला मअनन ख़ारिजिन लाज़िमिन लिल मौज़ूइ लहु, बल अला मअनन ख़ारिजिन लाज़िमिन लिल मौज़ूइ लहु वल्लाज़िमु हुवा मा यंतक़िलु ज़हनु मिनल मौज़ूइ लहु इलैहि कदलालतिल इंसानी अला क़ाबिलिल इल्मि व सनअतिल किताबति व कदलालतिल लफ्ज़िल अमा अलल बसर। ये जो फ़स्ल है इसमें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने दलालत मुताबिक़ी और दलालत तज़म्मुनी और दलालत इल्तिज़ामी को बयान किया है। दलालत लफ्ज़िया वज़इय्या की ये तीन किस्में हैं। दलालत लफ्ज़िया वज़इय्या की ये तीन किस्में हैं, दलालत मुताबिक़ी, दलालत तज़म्मुनी और दलालत इल्तिज़ामी। दलालत मुताबिक़ी किसको कहेंगे? लफ्ज़ की दलालत पूरे माने मौसूल पर, यानी लफ्ज़ को जिस माना के लिए वज़ा किया गया है, जिस माना के लिए वज़ा किया गया है पूरे माना पर अगर लफ्ज़ दलालत कर रहा है तो इसको कहेंगे दलालत मुताबिक़ी। क्या कहेंगे? दलालत मुताबिक़ी। और लफ्ज़ अगर पूरे माना पर दलालत नहीं करता, लफ्ज़ अगर पूरे माना पर दलालत नहीं करता बल्कि जिस माना के लिए लफ्ज़ को वज़ा किया गया उसके किसी जुज़ पर दलालत कर रहा है, उसके किसी जुज़ पर दलालत कर रहा है तो इसको कहेंगे दलालत तज़म्मुनी। और अगर ना तो माना पूरे माना पर दलालत करे, ना माना के किसी जुज़ पर दलालत करे, बल्कि किसी खारजी चीज़ पर दलालत कर रहा है, बल्कि किसी खारजी चीज़ पर दलालत कर रहा है जो माने मौजू के लिए लाजिम है, माने मौजू लहू के लिए लाजिम है, तो उसको कहेंगे दलालत इल्तिज़ामी, उसको कहेंगे दलालत इल्तिज़ामी। मिसालें सुनिए। एक मिसाल तो वो है जो तुमने आसान मंतिक़ में पढ़ ली है, दलालत मुताबिक़ी, जैसे इंसान की दलालत हैवान नातिक़ पर, ये दलालत मुताबिक़ी है, और इंसान की दलालत सिर्फ हैवान पर या सिर्फ नातिक़ पर, ये दलालत तज़म्मुनी है। और इंसान की दलालत काबिलियत इल्म पर या फ़न किताबत पर, ये दलालत इल्तिज़ामी, ये दलालत इल्तिज़ामी। इसको आसान लफ्ज़ों में तुम समझो। कुरान करीम किसको कहते हैं? हाँ जी, कुरान करीम किसको कहा जाता है? एक किताब है जिसके अंदर कितने पारे हैं? 30, जिसके अंदर 30 पारे है ना। तो कुरान करीम का 30 पारों पर बोला जाना, 30 पारों पर बोला जाना, ये है दलालत मुताबिक़ी। ये क्या है? दलालत आपने कुरान बोला, आपने क्या बोला? कुरान, और मुराद उससे क्या ले लिया? पूरे 30 पारे, पूरे 30 पारे मुराद ले लिए, तो ये तो है दलालत मुताबिक़ी। ये क्या है? दलालत मुताबिक़ी। जैसे मिसाल के तौर पर हम ऐलान करें चौथे घंटे में या लास्ट के घंटे में हिफ्ज़ की दरसगाह में कुरान पढ़ा जाना है, कुरान पढ़ा जाना है, तो अब इसके मतलब क्या होता है कि पूरा कुरान पढ़ा जाएगा, 30 पारे पढ़े जाएंगे। तो ये कौन सी होगी? दलालत मुताबिक़, दलालत मुताबिक़। एक ये कि हम तुमसे सवाल करें, तुमने फजर के बाद कुरान की तिलावत की,
कुरान की तिलावत की, या हम कहें तुमने फजर के बाद कुरान पढ़ा, तो मतलब क्या है, पूरा कुरान पढ़ा। अब हम ये तो मुराद नहीं लेते कि पूरा कुरान पढ़ा, मतलब क्या, कुरान के किसी जुज की तिलावत की, किसी पारे की या किसी रुकू की तिलावत की या नहीं की। तो ये दलालते तज़म्मुनी हो गया। ये क्या हो गया, दलालते तज़म्मुनी हो गया। आगे बात समझ में, तो कुरान बोला पूरे 30 पारे मुराद ले लिए, दलालत मुताबिकी हो गया। और कुरान बोला पूरे 30 पारे मुराद नहीं लिए, बल्कि कोई जुज मुराद ले लिया, बल्कि कोई जुज मुराद ले लिया, दलालते तज़म्मुनी हो, दलालते तज़म्मुनी हो गई। दलालत इल्तिज़ामी किसको कहेंगे, जो लाजिम पर दलालत करे, जो किस पर दलालत करे, लाजिम पर दलालत करे। जैसे हम ये कहें, अरे आज तो मैंने एक शेर को देखा है, वो गुस्ल खाने में नहा रहा है, वो गुस्ल खाने में नहा रहा है, क्या मतलब है इसका, क्या शेर आकर के नहाएगा, कौन नहाएगा, जी कोई इंसान। और शेर हम उसको कह रहे हैं, तो मतलब क्या है, वो बहादुर, वो क्या है, बहादुर, बहुत बहादुर आदमी कहते हैं ना, पूरा शेर का पट्टा है, पूरा शेर का पट्टा है, शेर का बच्चा है, तो शेर का बच्चा थोड़ी है वो, भाई शेर तो जानवर है, तो उसका बच्चा कैसे हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये बहादुरी में शेर की तरह है, ये बहादुरी में क्या है, शेर की तरह। तो बहादुरी शेर के लिए लाजिम, बहादुरी शेर के लिए अलाजिम। अच्छा, ये माने मौजूद तो है नहीं शेर के, क्योंकि शेर को कहते हैं हैवाने मुफ्तरिस, हैवाने मुफ्तरिस, फाड़ खाने वाला जानवर, फाड़ खाने वाला जानवर। तो शेर बोला हमने, और उससे मुराद हमने क्या ले लिया, उसकी बहादुरी, उसकी बहादुरी मुराद ले ली। तो बहादुरी मुराद लेना, ये शेर के ना तो माने मौजूद है, ना ही माने मौजूद का जुज है, बल्कि एक लाजमी चीज है। क्या है, लाजमी चीज है। आगे बात समझिए, तो इसको कहते हैं दलालत इल्तिज़ामी। क्या कहेंगे इसको, दलालत इल्तिज़ामी। आगे बात समझ में, तीनों चीजें समझ में आ गई। देखो बस यही चीज है इसके अंदर, फस्ल वयम बगी, और मुनासिब है कि जान लिया जाए, अन्न दलालत लफ्ज़िय्यत वज़इय्या, के दलालत लफ्ज़िय्या वज़इय्या, अल्लती लहल इबरतु फिल मुहावरात वल उलूम, जिसका उलूम और मुहावरात में एतबार है, जिसका उलूम और मुहावरात में एतबार है। अला सलासती अनहाइन, वो 3 किस्मों पर है, वो 3 किस्मों पर है। अहदुहा अल-मुताबिक़िय्या, उनमें से एक मुताबिक़ी है, और वो ये है अन यदुल्ल लफ्ज़ु अला तमामी मा वुज़िया ज़ालिका लफ्ज़, के लफ्ज़ दलालत करे उन तमाम माना पर, उन तमाम माना पर, वुज़िया ज़ालिका लफ्ज़ु लहू, जिसके लिए लफ्ज़ को वज़ा किया गया, जिसके लिए लफ्ज़ को वज़ा किया गया। जैसे इंसान की दलालत हैवान और नातिक़ के मजमूए पर। वसानी है अतज़म्मुनिया, और दूसरी किस्म तज़म्मुनी है, दलालत तज़म्मुनी है, और वो ये है कि लफ्ज़ दलालत करे माने मौज़ू लहू के जुज़ पर, जैसे कदलालत ही, इंसान की दलालत, अलल हैवानी फ़क़त, सिर्फ हैवान पर, या सिर्फ नातिक़ पर, या सिर्फ नातिक़ पर, तब भी यही होगा। वसालिसुहा अद-दलालतुल इल्तिज़ामिया, और तीसरी किस्म दलालत इल्तिज़ामिया है, और वो ये है कि लफ्ज़ न दलालत करे माने मौज़ू लहू पर, वला अला जुज़इही, और ना माने मौज़ू लहू के जुज़ पर, बल अला मानन, बल्कि दलालत करे ऐसे माना पर जो खारिज हो, जो खारिज हो। लाज़िमिन लिल मौज़ू लहू, लाजिम हो मौज़ू लहू के लिए, लाजिम हो मौज़ू लहू, यानी ऐसे माना पर दलालत करे जो मौज़ू लहू के लिए क्या हो, लाजिम, क्या हो, लाजिम। आगे इन्होंने लाजिम की तारीफ बयान की है, वल्लाज़िमु हुवा मा यंतक़िलु ज़हनु मिनल मौज़ूइ लहू इलैहि। लाजिम किसको कहेंगे, लाजिम ऐसे माना कहलाते हैं कि जहन जो है माने मौज़ू लहू से हटकर उसकी तरफ चला जाए। जहन माने मौज़ू लहू आपने बोले अगर, तो जहन फौरन कहाँ जा रहा है, उस माने की तरफ भी जा रहा है, तो ये होता है लाजिम। क्या होता है, लाजिम। फिर लाजिम की 2 किस्में होती हैं, यहीं पर समझ लो, मुसन्निफ ने इसको बयान नहीं किया, लेकिन आप समझ लो, लाजिम की होती हैं 2 किस्में। एक होता है लाजिम उर्फ़ी, एक होता है लाजिम उर्फ़ी, एक होता है लाजिम अक़ली, एक होता है लाजिम अक़ली। लाजिम उर्फ़ी का मतलब ये है कि कोई चीज़ किसी के लिए लाजिम हो गई उर्फ़ के एतबार से। कैसे, उर्फ़ के एतबार से। जैसे मिसाल के तौर पर आप जानते हो कि सखावत में कौन मशहूर है, सखावत में हातिम, हातिम, तो तुम भी जानते हो, सखावत में हातिम
मशहूर है, और उर्फ में इतना मशहूर है कि सखावत बोलते हैं तो फौरन जहन कहाँ जाता है, हातिम की तरफ चला जाता है, फौरन जहन। हालांकि सखी तो बहुत की दुनिया में, लेकिन सखावत जो है वो हातिम के नाम के साथ ऐसे जुड़ गई गोया के लाजिम हो गई। आप हाथ में सखावत बोलेंगे फौरन जहन हातिम की तरफ चला गया। तो आपने सखी बोला और मुराद क्या ले लिया उससे, हातिम। मुराद क्या ले लिया, हातिम। ये है लाजिम उर्फी। ये क्या है, लाजिम उर्फी। एक होता है लाजिम अकली। क्या होता है, लाजिम अकली, यानी अकल ये फैसला करे, अकल ये फैसला करे कि ये चीज़ फला के लिए लाजिम है। जैसे आपने बोला इंसान और उसका इल्म वाला होना या लिखने की कुदरत वाला होना फौरन जहन में आ जाए, फौरन जहन में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि अकल ये फैसला करती है, अकल हमें ये बताती है कि लिखने की सलाहियत, इल्म की सलाहियत हासिल करने की, ये इंसान के अलावा किसी के अंदर है ही नहीं, इंसान के अलावा किसी के अंदर है नहीं। आगे बात समझ में। तो ये लाजिम अकली। तो लाजिम की दो किस्में हो गई, लाजिम उर्फी, लाजिम। तो अव्वल मुसन्निफ ने लाजिम की तारीफ की है कि लाजिम वो है कि जहन मौजू लहू से जिसकी तरफ मुंतकिल हो। जैसे इंसान की दलालत काबिलियत इल्म पर और सनअत किताबत यानी फ़न्ने किताबत पर। फ़न्ने एक मिसाल और दी है, वक़्त दलालत लफ्ज़िल अमा अलल बसर, और जैसे लफ्ज़ अमा की दलालत बसर पर, लफ्ज़ अमा की दलालत बसर पर। आपने बोला अंधा, क्या बोला, अंधा, तो फ़ौरन ज़हन में क्या आता है, आँख। फ़ौरन ज़हन में आँख आती है नहीं आती, चूँकि अमा जो है नाबीना किसको कहते हैं, फ़ाक़िदुल बसर को। किसको, फ़ाक़िदुल बसर, जिसकी बीनाई ना हो, जिसकी बीनाई ना हो। दीवार को अंधा कोई कहता है, क्यों नहीं कहता, क्योंकि दीवारों के अंदर आंखें होती ही नहीं है, तो कोई अंधा भी नहीं कहता है। किताब को कोई अंधा नहीं कहता है, क्यों, इसलिए कि आंखें उसके अंदर होती ही नहीं है। तो अमा का मतलब क्या है, यानी जिस जो आंख वाला हो और उसकी आंखें जाए हो गई, आंख वाला हो और आंखें जाए हो गई, तो फौरन अमा जैसे बोलते हैं, फौरन ज़हन कहाँ जाता है, उसकी आंखों की तरफ, उसकी आंखों की तरफ फौरन। आपने बोला नक्टा, क्या बोला, नक्टा, नक्टा समझते हैं, जहन कहाँ गया, उसकी नाक की तरफ। दीवार को भी नक्टा कह देगा, नक्टा किसको कहेंगे, जिसकी नाक हो और फिर कट गई हो, जिसकी नाक और फिर कट गई हो, या जिन मखलूक़ात में नाक होती हो और उसकी नाक ना हो, उसकी नाक ना हो, बस किसी एक की, तो उसको बोलते हैं क्या, नक्टा। आगे बात समझ में। तो लाजिम किसको कहेंगे कि जहन मौजू लहू से उसकी तरफ मुंतकिल हो जाता है। जैसे इंसान बोला फौरन काबिलियत, गधा बोल करके काबिलियत जहन में आती है, क्या आता है, गधा बोल करके जहन में क्या आता है, बेवकूफ़ी। क्यों आती है, क्योंकि बेवकूफ़ी ही लाजिम है उसके लिए, उसके लिए बेवकूफ़ी लाजिम है। शेर बोल करके फौरन बहादुरी समझ में आती है, क्या आती है, बहादुरी समझ में जैसे आती है। वल लाजिम हुआ मा यंतक़िलु ज़हनु मिनल मौज़ूइ लहू इलैहि, और लाजिम वो है कि जहन मुंतकिल हो जाए मौजू लहू से जिसकी तरफ, जैसे इंसान की दलालत इल्म की काबिलियत पर और फ़न्ने किताबत पर, और जैसे लफ्ज़ अमा की दलालत बसर पर। तो ये तीन किस्में हो गई, दलालत मुताबिकी, दलालत तसम्मुनी, दलालत इल्तिज़ामी। दलालत मुताबिकी लफ्ज़ की दलालत माने मौज़ू लहू पर हो, दलालत तसम्मुनी लफ्ज़ की दलालत माने मौज़ू लहू के जुज़ पर हो, और दलालत इल्तिज़ामी लफ्ज़ की दलालत ना तो माने मौज़ू लहू पर हो, ना माने मौज़ू लहू के जुज़ पर हो, बल्कि ऐसे खारिजी माना पर हो जो मौज़ू लहू के लिए लाजिम, जो मौज़ू लहू के लिए